चलिए पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया। सर उन्होंने ठीक कहा, अडानी जी का प्रोजेक्ट्स राजस्थान। प्रधानमंत्री का बयान सुना ना, राहुल गांधी और अंबानी अडानी को लेकर। अडानी जी वाले मुद्दे पे मैं चाहता हूं उस पे आप बोलिए। वो हाँ, तो उनका तो- सवाल हमने तो- सुन लिया, उनका हाँ। जवाब सुन लिया। सी देखिए, कांग्रेस पार्टी से कैसे देखती है? राहुल गांधी चुप क्यों हो गए अचानक? राहुल गांधी जी बिल्कुल चुप नहीं है, आए दिन और रोज अडानी जी और अंबानी जी का नाम लेते हैं। और चुनाव में तो वो मुद्दा ही रहेंगे। नहीं। चुनाव में भी मुद्दा है, रोज बोलते हैं। लेकिन देखिए, अगर वो मीडिया उसको अगर नहीं सुनेगी और मीडिया उसको प्रसारित नहीं करेगी तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप लोगों ने उसका प्रसार करना चाहिए। वो रोज बोलते हैं, वो कल भी बोले हैं, परसों भी बोले हैं। राम कदम जी, बात हम तक आ गई, मतलब मीडिया नहीं दिखाती, राहुल जी सब कुछ बोलते हैं। सब कुछ बोलते हैं क्या? इस बार तो बात आ रही है कि चुप है अडानी और अंबानी के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, क्या मिल गया? देखिए, यदि विगत 10 वर्षों में क्या विपक्ष के पास एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके हाथ लगा? कोई नहीं लगा। इन्हें पूरी तरह से इन्होंने खंगाल करके देखा। जब इनके कार्यकाल में हर महीने में लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार होता था, मोदी जी 10 वर्षों से है, एक विषय पर, भ्रष्टाचार के विषय पर ये लोग बोल नहीं पाए। ये केवल मुद्दों को भटकाने का काम। वो आरोप लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन आपके पास। आज के वर्तमान समय में कांग्रेस दल ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, पर महाराष्ट्र में उनकी क्या हालत है? उद्धव ठाकरे गुट ने कहां पर इनका उम्मीदवार घोषित कर दिया, कांग्रेस को पता तक नहीं। यानी एक राष्ट्रीय दल प्रादेशिक दल के सामने इस प्रकार से घुटने टेक करके बैठा है कि मानकर चलो कि उनकी कोई औकात नहीं। ये ऐसा हाल कांग्रेस का महाराष्ट्र में, सारे देश भर में है। इस कारण कांग्रेस मुद्दों से भटक रही है, विचारधारा से भटक चुकी है। राष्ट्रहित प्रथम होना चाहिए, इनको तो राहुल गांधी का प्रथम हित है। ऐसे कैसे होगा? राहुल गांधी का प्रथम हित। अब देखिए, अब एक चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है असली नकली का। मैं जहां भी गया, जहां भी शिवसेना एनसीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात की, असली नकली की लड़ाई ज्यादा है, इमोशनल चीजें ज्यादा आ रही हैं कि किसने किसको धोखा दे दिया। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? असली नकली कौन है? असली शिवसेना, नकली शिवसेना, कुछ बता पाएंगे? देखो, इसका फैसला तो अभी के इलेक्शन में जनता ही करेगी, क्योंकि वो सब जानते हैं असली नकली का ही नहीं, जिसने काम किए वो दिख रहा है। असली नकली का क्या मामला? असली इस पे क्या वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा। चुनाव हो रहा है इस पे? चुनाव तो इस पे ऊपर नहीं हो रहा है। चुनाव तो का मुद्दा तो है, विकास का मुद्दा है, अभी महिला का सुरक्षा का उद्धव मुद्दा है। ठाकरे लेकिन हर जगह यही कह रहे हैं कि मेरे परिवार को तोड़ दिया। सही बात है, परिवार को तोड़ा ही है। इन्होंने जो गद्दारी की है इसका बदला जनता जरूर दिखाएगी। यहाँ पे इमोशनल कार्ड क्या बड़ा कार्ड है महाराष्ट्र के चुनाव में? सर, ये पार्ट ऑफ शरद पवार भी यही बात कह रहे हैं। मैं वही बोलता हूँ, 50% जो है वो इमोशनल कार्ड चलने वाला है, बट 50% जो है वो आम जनता के दिमाग में क्या है। जैसे आप मुलुंड को लेके देखो, तो आज पहली बार मुंबई में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है तो उसके जो पीएपी के फ्लैट्स है वो किसी और तालुका में हो रहे हैं। तो जो अडानी को जो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, और जो इसका धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है, और उसका जो लोग है उनको जो वो लोग ईस्ट में तो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है जिसपे मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट मुद्दा है। पर कैसा है, जैसे नोटबंदी हुई थी कि एटीएम मशीन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं थी, वो शेप के मशीन की, और नोटबंदी हो चुकी थी, लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। वैसे रीडेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। सर रुको जरा, रीडेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। अगर अडानी अगर वो कर रहे हैं धारावी में, तो उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो धारावी में होना चाहिए, मुलुंड में नहीं। ठीक है, बात तो बीजेपी ने विकास की ही की थी, चुनाव का मुद्दा भी विकास था। फिर शिवसेना उद्धव गुट के लोगों को विकास दिख क्यों नहीं रहा? वो विकास नहीं, विनाश। अभी जैसे ये विनाश का मुद्दा उठा रहे, मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों। इन्होंने मुझे समझाइए विनाश। देखिए, इकोनॉमी ग्रोथ की बात हो रही है कि देश की इकोनॉमी बढ़ी है। आज जीडीपी क्या है? जीडीपी आज 4.5% है। मनमोहन सिंह के राज में कहा था जीडीपी। देखिए, विकास और इन लोग का कोई नज़दीकी संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला 10 साल में कोई सारे भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी सीबीआई लगे, उन्होंने पक्ष में तो लिया और टिकट भी दिया। तो अब बताओ, अब जब